आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट मार्केट प्राइस ऑफ फर्स्ट पार्ट है 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी करंटली क्वार्टेड एट ₹110 बट यील्ड इज एक्सपेक्टेड टू गो अप एट 1%। अभी आपको करंट यील्ड निकालना रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में करंट यील्ड गिवन नहीं है, सिर्फ बता रखा है भैया 1% इंक्रीज हो जाएगा जो भी होगा आपके पास करंट यील्ड। तो अपन को सबसे पहले ये निकालना रहेगा करंट यील्ड कितना है। तो सबसे पहले अपन को फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा करंट यील्ड का। इसके लिए फॉर्मूला होता है भैया कूपन अमाउंट पर एनम डिवाइडेड बाय इशू प्राइस इनटू 100। तो यहाँ आपके पास कूपन अमाउंट पर एनम कितना होगा, या फेस वैल्यू गिवन नहीं है तो अपन 100 एज्यूम करेंगे। 100 इंटू 10%, 10 हो गया। इशू प्राइस भैया इशू प्राइस आपको दे रखा है 110 इंटू 100, तो ये आपके पास आएगा भैया 9.09%। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है भैया जो करंट यील्ड है उसके अंदर भैया 1% इंक्रीज होगा 10.09%। तो आपको निकालना है भैया अब इशू प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस कितनी होगी। अगेन सेम फॉर्मूला ही अपन यूज़ कर रहे हैं। करंट यील्ड अपने पास आ चुका है अब 10.09, कूपन अमाउंट पर एनम सेम रहेगा डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, यही तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में, इंटू 100। यहाँ से आपके पास इशू प्राइस आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10.09 इंटू 100। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इशू प्राइस 99.110। ये था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताओ। सेकेंड पार्ट में बोले भैया बॉन्ड विद 7.5% कूपन इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ₹10,000 and term to maturity of 2 years, presently yield 6% interest payable half yearly। तो भैया यहाँ आपसे बोला है भैया वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना रहेगा। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। इसके लिए फॉर्मूला बताता हूँ, ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनेटिव फैक्टर आई कोमा एन प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू पीवी फैक्टर आई कोमा एन। ठीक है। क्या होता है ए, क्या होता है आई, क्या होता है एन, अभी बताते हैं। ठीक है। ए का मतलब होता है भैया कूपन अमाउंट। ठीक है। यहाँ कितना है सेकेंड पार्ट में 10,000 का 7.5% 750 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एनेटिव फैक्टर आई कोमा एन। ठीक है। अब अपन को जानना रहेगा भैया आई क्या होता है। ठीक है। आई मतलब होता है भैया, यहाँ इस केस में होगा आई का मतलब, हर केस में होता है आई का मतलब होता है यील्ड रेट। यहाँ कितनी यील्ड रेट 6%। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स, टर्म टू मैच्योरिटी 2 ईयर्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू। यहाँ आपको रिडीमेबल वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो भैया जितने में इशू करा उतना ही भैया वो रिडीमेबल वैल्यू माना जाएगा 10,000 इंटू पी वी फैक्टर आई कोमा एन सेम रहेगा, अभी बताया था। ठीक है। 750 इंटू, अब इसको कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं आइए सीखते हैं। 6% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल्स टू का साइन 2 बार 1 2, ये आपके पास आया 0.8889। ठीक है। 0.8899। ठीक है। तो इसको अपन इधर लिखेंगे 0.8899। ठीक है। और इस तरफ अपन क्या लिखते हैं भैया, ये आपके पास आया है जीटी का बटन दबा दो 1.833 1.8333। ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा भैया। यहाँ अपन जो लिखते हैं वो जीटी टोटल सम 2 साल का जो टोटल होता है वो लिखते हैं, और यहाँ अपन लास्ट ईयर का लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि भैया ये रिडीमेबल वैल्यू का है तो इसमें अपने पास लास्ट ईयर का ही अपन लिखेंगे। तो ये कितना होगा भैया 750 इंटू 1.8333 1374 आया, प्लस 10,000 इंटू 0.8899, तो ये आपके पास हो जाएगा 8899। टोटल कर दो 1374, 10,273। ये आपके पास भैया पूछा था सेकंड पार्ट में भैया। ये है भैया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 का। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है। वीडियो पसंद है एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।